इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार हैं कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीजों। इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइलिटी है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पर जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है उसको लेकर बड़ा बयान दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कंसिस्टेंट बॉडी है और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उन सभी को अधिकार है कि वो इलेक्शन कमीशन से समय मांगे और उनसे जाके मुलाकात करे, अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्ग्यूमेंट करे। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जो है बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार हैं कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गुमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीजों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है। आपको अपना बात करना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं इंडिया गठबंधन में साथ थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने लोगों को साथ रखने में सक्षम ही नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे सब टूट रहा है। कभी इंडिया का आई चला जाएगा, फिर एन चला जाएगा, फिर डी चला जाएगा। डोमिसाइल नीति पर जो छात्र हंगामा कर रहे थे, इसकी अगर मैं घोषणा की है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। देखिए, ये एक बहस का सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी बिहार सरकार नौकरियां ज्यादा निकाल रही है, तो लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ, हमारे राज्य में निकल रहा है तो हमको डोमिसाइल हमारा लागू होना चाहिए। लेकिन जहाँ रिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति लागू है, जो अनरिजर्व कैटेगरी है वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं है। उसका कारण ये है कि हमारे दूसरे राज्यों में जो निकलता है वैकेंसी, उसमें भी हमारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए भी दूसरे राज्यों में डोमिसाइलिटी है। तो हम अगर हमारे बच्चे को सिर्फ बिहार के बाहर मौका बंद हो जाएगा तो ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये सब बहस का मामला है। अब किसी एक साल के लिए, 2 साल के लिए अगर हमारे यहाँ बहालियां निकल रही हैं और फिर पूरे राज्य में अगर इसी तरह से बिहार को रोक देगा तो कितने लोगों को मौका नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज देख करके करना है। तत्काल कुछ फायदा पाने के लिए आगे का भविष्य को खराब कर देना, इस सब चीज को बैलेंस करके। अभी तो तेजस्वी जी जो है सरकार में, तो उनको आना है नहीं, सब चीज की घोषणा किए जा रहे हैं। हम बिजली माफ कर देंगे, हम ये कर देंगे। अभी कुछ दिन में देखिएगा, जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो बोलेंगे कि हम सब यहाँ से एक एक आकाश से तारा ला करके भी देंगे। देखिए भाई, प्रोवोक नहीं,
they are not using their brain कि it is in the interest of public student or it is in the interest of other people। भाई हमारे राज्य में अगर आप डोमिसाइल कर दीजिएगा तो बाहर दूसरे भी बिहारी को बंद कर देंगे। तो हमारे यहाँ नौकरियां अभी कितनी आ रही हैं, भविष्य में कितनी नौकरियां आएंगी। तो सुना आपने अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार नीतीश सरकार को नकलची सरकार करार दिया जा रहा था, मतलब बता रहे थे, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव को इसी में खुशी मिलती है तो वो यही बोलकर खुश रहे। इसके साथ ही जब तेजस्वी यादव ने कहे थे कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो डोमिसाइल नीति जो है वो 100% लागू कर देंगे। इसको लेकर भी अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार तो नहीं आएगी, लेकिन वो लगातार कई घोषणा कर रहे हैं और भी जो है बहुत सारी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार तो आएगी नहीं। और डोमिसाइल नीति को लेकर अशोक चौधरी ने कहा कि ये हम लोग 100% जो है लागू नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे बिहार के बच्चे हैं वो भी बाहर जाते हैं, वो भी बाहर जाके जो है जॉब लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो भी बिहार के बच्चे हैं वो बाहर जाके जो है जॉब करते हैं, तो इसको लेकर भी जो है वो डोमिसाइल नीति 100% लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग बाहर को जगह दे रहे हैं बिहार में, तो बिहार वालों को भी जो है बाहर में जगह मिल रही है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बिहार वालों के लिए भी जो है बाहर में जो जॉब की वैकेंसी है उसको लेकर भी जो है बंद कर दी जाएगी। मैं आभा, कैमरामैन दिवाकर।